कैसे हैं आप सब। दोस्तों ये है घाटोटाण जो कि भारत के झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले के रामगढ़ उपखंड के मांडू सीडी ब्लॉक में अवस्थित एक कस्बा है। टाटा स्टील का पश्चिम बोकारो प्रभाग यहीं पर अवस्थित है। इस जगह पर हिंदी भाषा का बोलचाल में उपयोग किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये हजारीबाग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। घाटोटांड टाटा डीएवी पब्लिक स्कूल के लिए जाना जाता है, जो कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है जिसकी स्थापना 1987 में घाटोटांड में हुई थी। इसमें क्लास 1 से क्लास 12 तक की शिक्षण सुविधाएं मौजूद है। इसके अतिरिक्त होली क्रॉस स्कूल एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो कि 1983 में घाटोटांड में स्थापित किया गया था, जहां पर उच्च शिक्षा दिया जाता है। इसके अलावा शिशु निकेतन स्कूल भी राजेंद्र नगर घाटोटांड में स्थापित है, जहां पढ़ने के लिए बच्चे घाटोटांड और इसके आसपास के क्षेत्रों से आते हैं। झारखंड पुलिस के पश्चिम बोकारो चौकी इस क्षेत्र की सेवा करती है। पश्चिम बोकारो कलियरी की स्थापना 1948 में एंडरसन राइट के द्वारा की गई थी। टाटा स्टील ने इसे 1956 में अधिग्रहित कर लिया था और पश्चिम बोकारो डिवीजन 1976 में अस्तित्व में आया था। ओपन कास्ट खदान है जो कि जमशेदपुर में इस्पात निर्माण के लिए प्रति वर्ष 7 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करता है। 4300 एकड़ के पट्टे पर फैले इस कस्बे में आत्मनिर्भर, पर्यावरण के अनुकूल और सुरम्य स्थल हैं। इसमें अपने बाजार, स्कूल, चिकित्सा सुविधाएं, पार्क और अन्य सुविधाएं भी मौजूद हैं। यहाँ पर 10,000 पुस्तकों वाला एक ज्ञान केंद्र है। इसमें प्रबंधकीय से लेकर खनन तक विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है। चिकित्सा सुविधाओं में घाटोटांड स्थित टाटा सेंट्रल हॉस्पिटल और आसपास के गांव में स्थित 6 मेडिकल स्टोर शामिल हैं। निकटवर्ती कोटरे बसंतपुर पंचमो क्षेत्र में स्थित हुरदाग कोयला ब्लॉक टाटा स्टील को आवंटित किया गया। दोस्तों घाटोटाण जो कि रामगढ़ झारखंड में है के आसपास घूमने के लिए कई पार्क जैसे ब्रिगेडियर पुरी पार्क, जेआरडी टाटा पार्क, रामगढ़ कैंट पार्क और धार्मिक स्थल जैसे कि रजरप्पा मंदिर और प्राकृतिक जगहें, दामोदर नदी का किनारा जहां आप सुकून और हरियाली का आनंद ले सकते हैं। खास तौर पर अगर आप नेचर और शांत वातावरण को पसंद करते हैं तो इन जगहों पर आप घूमने हेतु जा सकते हैं। दोस्तों बात अगर डेमोग्राफी की करें तो मैं आपको बता दूं कि 2020 के अनुमानित आंकड़े के अनुसार घाटोटांड की जनसंख्या लगभग 24,349 है। 22.81 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस जगह पर 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 1,067 लोग रहते हैं। यहाँ का लिंगानुपात 12,653 पुरुषों पर 11,696 महिलाएं हैं। यहाँ की मुख्य भाषाएं खोरठा, हिंदी और संताली भाषा है। बात अगर आजीविका की करें तो मांडू ब्लॉक में महत्वपूर्ण संख्या में श्रमिक हैं। उसके बाद किसान और कृषि मजदूर आते हैं जो कि खनन के अलावा एक विविध कार्यबल की ओर इशारा करते हैं। ये एक आत्मनिर्भर टाउनशिप है जिसमें स्कूल, स्वास्थ्य सेवा, बाजार और एक पुस्तकालय भी है जो कि स्थिर और विकसित समुदाय का संकेत देता है। दोस्तों घाटोटाण की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, वन उत्पादन और कोयला खनन पर निर्भर करती है। बात अगर कृषि की करें तो किसान मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर रहते हैं, जिससे सूखे की स्थिति में पानी और फसल की समस्या होती है। यहाँ की निचली भूमि उपजाऊ है लेकिन ऊपरी भूमि बंजर है और सिंचाई की आवश्यकता होती है। यहाँ पर मुख्य रूप से रबी और खरीफ फसलें उगाई जाती है, लेकिन सिंचाई के सीमित प्राकृतिक स्रोत और अपर्याप्त सरकारी उपाय एक प्रमुख समस्या है। यहाँ के आय का मुख्य स्रोत धान थ्रेसिंग, दोना पत्तल बनाना, बांस की टोकरी बनाना, महुआ फूल, केंदू पत्ता जैसे वन उत्पादों की बिक्री प्रमुख व्यापारिक गतिविधियां हैं। बड़े उद्योगों की कमी के कारण छोटे मोटे स्थानीय व्यापार और वन उत्पाद से रोजगार मिलता है। इस क्षेत्र में क्षमता तो है लेकिन अभी भी विकास की कमी है और ये क्षेत्र एक उपेक्षित क्षेत्र है। झारखंड देश के समृद्ध खनिज क्षेत्रों में से एक है जिसमें
कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट आदि प्रचुर मात्रा में। खनन के लिए झारखंड काफी प्रसिद्ध है, लेकिन घाटो डांड जैसे ग्रामीण इलाकों में इसका सीधा लाभ बहुत ही कम पहुंचता है, जिस वजह से घाटो डांड की अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण कृषि और वन आधारित अर्थव्यवस्था ही है, जो कि सिंचाई और बड़े उद्योगों की कमी से जूझ रही है। लेकिन राज्य के खनिज संसाधनों के कारण इसकी अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार होने के संकेत हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको झारखंड के घाटो टांड के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया है। आशा है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में और भी इसी तरह के अपडेट्स हमारे चैनल से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस शहर अथवा किस जगह की देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। भारत के ऐसे ही छोटे बड़े शहरों के वीडियोस सबसे पहले YouTube पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर रहेंगे हाजिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।